स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी, उसमें पाठ 7 हमारे बदलते गांव। तो आज का पाठ क्या है? तो आज का पाठ है हमारा 7, जिसका शीर्षक है हमारे बदलते गांव। प्रस्तुत पाठ में गांव के बदलते स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पाठ में क्या किया गया है? तो ये जो हमारा पाठ है उसमें आजकल के हमारे जो गांव है उसका स्वरूप कैसे बदल रहा है उसका वर्णन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि इन बदलावों से गांव पर अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो हमारे गांव का बदलाव हो रहा है उसका प्रभाव कैसा है? तो उसका प्रभाव अच्छा भी है और बुरा भी है। और नई पीढ़ी गांव के विकास में योगदान दे सकती है। और क्या हो सकता है? तो हमारी जो नई पीढ़ी यानी कि हमारे जो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारी नई पीढ़ी कहलाएंगे। तो वो क्या करेंगे? तो ये जो गांव के विकास हो रहा है उसमें उसका योगदान भी दे सकते हैं। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा। यहाँ पर पहले क्या कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है? वो स्टेशन छोड़ती है, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो अब चलने लगी। धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटने लगा। क्या होता है? तो जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन छोड़ दें, यानी कि रेलगाड़ी अब शुरू हो गई। वो क्या करती है? तो वो धीरे धीरे वो स्टेशन जो है उसे पीछे छूटने लगा, यानी कि वो स्टेशन है वो अब पीछे रहने लगा। दादाजी ने चश्मा ठीक किया। दादाजी ने क्या किया? तो दादाजी ने अपना जो चश्मा है उसे ठीक किया और किताब खोली। चश्मा ठीक करके दादाजी ने क्या किया? तो उनके पास जो किताब थी वो किताब उन्होंने खोली। मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। मोनू क्या कर रहा था? तो मोनू जो है वो खिड़की यानी कि जो रेलगाड़ी की खिड़की थे उससे बाहर झांक रहा था, यानी कि वो बाहर देख रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा। वो अचानक क्या करता है? तो अचानक से वो क्या करता है? तो वो है जो उसके दादाजी उसके पास बैठे हुए थे उनका हाथ पकड़कर खींचता है और कहा, दादाजी देखिए सफ़ेद बकरियाँ। क्या कहा मोनू ने? तो मोनू ने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा कि दादाजी देखिए सफ़ेद बकरियाँ। क्या कहा? कि सफ़ेद बकरियाँ। दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा। दादाजी ने क्या किया? तो दादाजी खिड़की के बाहर देखते हैं। फिर मुस्कुराकर बोले। फिर क्या करते हैं दादाजी? तो फिर दादाजी मुस्कुराकर यानी हंसकर बोलते हैं, मोनू बाबू ये बकरियां नहीं भेड़े हैं। क्या कहा दादाजी ने? कि मोनू बाबू ये बकरियां नहीं है पर क्या है? पर ये भेड़े हैं। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मोनू क्या करता है? तो मोनू का जो मुंह है वो आश्चर्य यानी कि हैरानी, आश्चर्य का अर्थ होगा यहाँ पर हैरानी के, हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया, यानी कि वो हैरानी से देखता रहता है। इतनी सारी भेड़े एक साथ, क्या क्या देखता है वो? कि इतनी सारी भेड़े एक साथ। दादाजी ने किताब बंद करके एक और रख दी। क्या किया दादाजी ने? तो दादाजी जो किताब पढ़ रहे थे उसे बंद करके एक और रख दी और मोनू से बोले। और मोनू से क्या बोले? भेड़ बकरियों को तो हमेशा झुंड में ही पाला जाता है। क्या कहा दादाजी ने? कि ये जो भेड़ बकरियां है उसे हमेशा क्या झुंड में यानी एक साथ ही पाला जाता है। अब शाम गिर आई है। अब शाम गिर आई है यानी कि अब शाम होने वाली है, इसलिए चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। क्या कहा दादाजी ने? कि अब तो शाम होने वाली है, इसलिए ये चरवाहे क्या करते हैं? जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो क्या करते हैं? चरवाहे उन्हें वापस घर यानी कि अपने घर वापस ले जा रहे हैं। बेटा यह तो गाँव का बड़ा स्वाभाविक सा दृश्य है। क्या कहा दादाजी ने? कि बेटा ये जो गाँव का क्या है? स्वाभाविक का अर्थ हो गया यहाँ पर कुदरती, कि ये जो गाँव का कुदरती या साफ दृश्य यानी कि नज़ारा, ये तो क्या कुदरती नज़ारा, गाँव का ये कुदरती नज़ारा है।
कि सुबह पशु चारागाह में चराने के लिए ले जाते हैं। क्या करते हैं कि सुबह जो पशु है वो चारागाह का अर्थ होगा यहाँ पर जहाँ पशु घास चरते हैं, यानी वो क्या करते हैं पशुपालक, तो जो पशु चरवाए हैं वो पशुओं को सुबह चारागाह यानी कि जहाँ पशु घास चरते हैं वहाँ ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं, और शाम को वे अपने अपने घर लौट आते हैं। और शाम को क्या करते हैं, तो वो शाम को अपने अपने घर को लौट आते हैं। क्या जानवरों का भी घर होता है? मोनू क्या पूछता है कि क्या ये जो जानवरों है उनका भी घर होता है? मोनू ने पूछा। किसने पूछा? तो मोनू ने पूछा। दादाजी के मुंह पर एक उदासी सी हंसी छा गई। दादाजी के मुंह पर क्या हो गया? तो दादाजी के मुंह पर एक उदासी यानी कि उदासी सी हंसी, यानी उदास तो थे पर एक हंसी छा गई। फिर वे बोले, फिर क्या बोलते हैं वो? तुम महानगरों के रहने वाले यानी कि तुम शहरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घेर पशुओं के लिए होता है। क्या कहा दादाजी ने कि तुम जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कल्पना कर सकते? कि गांव में के घरों में, गांव के जो घरों होते हैं उसमें बड़ा सा घेर यानी कि बड़ा सा एक हिस्सा जो होता है वो पशु के लिए होता है। वहाँ गाय बैलों को बांधते हैं। वहाँ क्या करते हैं, जो घेरा होता है पशुओं का घेरा होता है, जो पशुओं को बांधने की जगह होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, तो वहाँ पर जो गाय और बैलें होती है, जो गाय और बैलों होती है वो बांधते हैं। दूध का व्यापार करने वाले भैंस पालते हैं। दूध का व्यापार करने वाले क्या करते हैं? तो दूध का व्यापार करने वाले भैंस पालते हैं। अब तो लोग मुर्गी भी पालने लगे हैं। अब तो लोग क्या करने लगे हैं? तो अब तो लोग मुर्गी भी पालने लगे हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? तो कुछ लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। ये सब मैं गांव में देखता हूँ। ये सब हम कहाँ देखते हैं? तो ये सब हमें गांव में देख सकता हूँ। मोनू ने उत्साहित होकर पूछा। मोनू ने क्या करके पूछा? तो मोनू उत्साहित, या उत्साहित का अर्थ होगा कि उत्साह से भरा हुआ। मोनू उत्साहित से भरा हुआ होकर पूछता है। हाँ बेटा। क्या कहा दादा? हाँ बेटा देख सकोगे। क्या कहा कि वे सब मैं गांव में देख सकूंगा? तो मोनू ने उत्साहित होकर पूछा कि ये सब मैं क्या गांव में देख सकूंगा? तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा देख सकोगे। क्या कहा दादाजी ने कि हाँ तुम ये सब गांव में देख सकोगे। गांव का जीवन खेत और पशुओं से जुड़ा है। गांव का जीवन कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो गांव का जो जीवन होता है वो खेत और पशुओं से जुड़ा होता है। किसान जमीन पर खेती करते हैं। किसान क्या करते हैं? तो किसान ये जो जमीन है उन पर खेती करते हैं, और पशु इसमें उनकी सहायता करते हैं। और पशु क्या करते हैं? तो पशु जो होते हैं वो उनकी सहायता यानी कि उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाते हैं। बैल क्या करते हैं? तो बैल है वो हल चलाते हैं। उसके गोबर से खाद बनती है। और उनके गोबर से क्या होता है? तो ये जो पशु है उनके गोबर से खाद बनती है। पर चाचू तो ट्रैक्टर से खेत में काम करते हैं। क्या कहा कि हमारे मोनू के जो चाचू है वो क्या करते हैं? तो वो तो ट्रैक्टर से खेत में काम करते हैं। मोनू ने दादाजी की बात काट कर कहा। मोनू ने क्या किया? तो मोनू ने अपने दादाजी की बात काट कर, यानी कि दादाजी बात कर रहे थे उसमें से ही बीच में से वो बोलता है कि पर चाचू तो ट्रैक्टर से खेत करते हैं। ऐसा मोनू क्या करता है? तो दादाजी जो बात कर रहे होते हैं उनकी बात काट कर, यानी कि उनकी बात को रोककर उनकी बात के बीच में ही कहता है। ठीक कह रहे हो मोनू बाबू। क्या कहा दादाजी ने कि तुम ठीक कह रहे हो मोनू बाबू। दादाजी ने ठंडी सांस लेकर कहा। दादाजी ने कैसे? तो दादाजी ने धीमी यानी कि ठंडी सांस लेकर कहा, ये लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं। क्या कहा दादाजी ने कि ये जो लोहे के दानव हैं वो गांव तक भी पहुंच गए हैं। यानी दादाजी ट्रैक्टर को क्या कहते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि ये जो लोहे के दानव हैं वो अब गांव में भी पहुंच गए हैं। पर बेटा इससे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। क्या कहा कि ये जो ट्रैक्टर है उससे क्या होता है? तो उससे जो खाद के लिए जो गोबर, बैलों से जो गोबर मिलता है वो अब इन ट्रैक्टरों से नहीं मिलता।
इनका धुआं हमारे वातावरण को दूषित करता है। इनका धुआं क्या करता है? तो ये जो ट्रैक्टर और लोहे के दानों है, ट्रैक्टर है, उनका जो धुआं है वो वातावरण को दूषित यानी कि दूषित का अर्थ होगा कि खराब या गंदा करता है। ये जो वातावरण को क्या गंदा करता रहता है। गांव की जो हवा स्वास्थ्यवर्धक कही जाती थी। गांव की हवा को कैसा कहा जाता था? तो गांव की जो हवा थी उसे स्वास्थ्यवर्धक का अर्थ होगा कि सेहत को अच्छे रखने वाला, यानी कि जो हवा को कैसा कहा जाता था? तो कि सेहत को अच्छे रखने वाली जो हवा कहा जाती थी वो अब धुएं ने जहरीली होने लगी है। अब इससे क्या हो गया है? जो स्वास्थ्यवर्धक हवा कही जाती थी वो अब कैसी हो गई है? तो अब ये धुएं से जहरीली होने लगी है, यानी कि जो ट्रैक्टर का धुआं है उससे ये जहरीली होने लगी है। दादाजी, इस बार भी आप मुझे अपने साथ गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलेंगे? क्या कहा मोनू ने? तो मोनू दादाजी से कहता है कि दादाजी, इस बार आप क्या मुझे अपने साथ कहाँ पर? तो गांव के जो पोखर का अर्थ होगा यहाँ पर कि गांव का जो तालाब है उसमें मछली पकड़ने ले चलेंगे। मोनू ने दादाजी को उदास देखकर बात पलटी। मोनू ने क्या किया? तो मोनू ने जो दादाजी उदास हो गए थे उनको देखकर बात को बदल डाला, यानी कि अपनी बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे बैठकर पोखर में बंसी डालकर मछली पकड़ना अच्छा लगता था। मोनू को क्या पता था? तो वह जानता था कि दादाजी को क्या पसंद है। तो दादाजी को पोखर यानी कि तालाब के किनारे बैठकर पोखर में बंसी का अर्थ होगा यहाँ पर कि मछली फांसने का कांटा, यानी कि मछली फांसने का कांटा डालकर मछली पकड़ना अच्छा लगता है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। दादाजी की उदासी क्या हो गई? तो दादाजी और उदास हो गए, यानी कि उनकी उदासी और गहरी हो गई। वे बोले, वो क्या बोलते हैं? कि वो बोलते हैं गांव का पोखर तो अब सूख गया है। गांव का जो तालाब है अब क्या हो गया है? तो गांव का जो तालाब है अब ये सूख गया है, यानी कि उसका जो पानी है वो नहीं रहा। वहाँ तो बस अब कीचड़ ही कीचड़ बचा है। वहाँ क्या हो गया है? तो वहाँ तो कीचड़ ही कीचड़, यानी कि वहाँ पर अब कीचड़ ही बचा है। मोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। मोनू को क्या हुआ? तो मोनू को यह बात सुनकर अचरज का अर्थ होगा यहाँ पर हैरानी, कि मोनू को ये बात सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, पोखर का पानी कहाँ चला गया दादाजी? उसने क्या पूछा? कि जो तालाब का पानी था वो कहाँ चला गया दादाजी? बेटा, गाँव में भी अब शहर की हवा पहुँच गई है। क्या कहा दादाजी ने? तो दादाजी ने कहा कि बेटा, अब गांव में भी क्या हो गया है? तो गांव में भी अब शहर की हवा पहुंच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये जो पेड़ है वो अब काटे जा रहे हैं, जिसके कारण जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण मिट्टी के जो पानी को रोकने की जो शक्ति कम होती जा रही है, यानी कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है? तो उससे मिट्टी की जो मिट्टी है वो पानी को रोक नहीं पा रहा। पक्की सड़कें बनने जा रही है। क्या हो रहा है? कि पक्की सड़कें बनती जा रही है, जिससे पोखर की तरफ का ढलान भी अब पूरा नहीं होता। जिससे क्या हुआ है? जो तालाब का तरफ का जो ढलान था अब वो पूरा नहीं रहा। बरसात का पानी नालों में बह जाता है। बरसात का पानी क्या हो जाता है? तो बरसात का जो पानी है वो यानी कि वो नालों में बहता जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे थे कि कुएं का पानी भी बहुत नीचे गया है। क्या बताया? कि तुम्हारे जो चाचू है उन्होंने बताया कि जो अब वो कुएं का जो पानी था वो भी अब बहुत नीचे चला गया है। अब तो ट्यूबवेल का ही सहारा है। क्या है? अब तो क्या करना पड़ता है? जो कुएं का पानी भी अब नीचे चला गया है, अब यह ट्यूबवेल जो जमीन से पानी निकालता है उसका ही सहारा है। पर यदि ऐसे ही हम जमीन से पानी निकालते रहेंगे तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। क्या कहा? कि अभी क्या है? तो ट्यूबवेल यानी कि जो जमीन से पानी निकालता है उसका ही सहारा है। पर अब क्या है? तो यदि ऐसे ही हम जमीन से क्या करेंगे? तो ऐसे ही हम जमीन से पानी निकालते रहेंगे तो वह भी एक दिन खत्म हो जाए, यानी वह भी एक दिन तक कहाँ पर चल पाएगा। दादाजी की बातों से उनका मन का दुख छलक रहा था। दादाजी की इन बातों से क्या हो रहा था? तो दादाजी की इन बातों से उनके जो मन का जो दुख था
वो झलक रहा था, यानी कि उनके मन का जो दुख था वो दिख रहा था। तो ये लोग रेन हार्वेस्टिंग को क्यों नहीं करते दादाजी? क्या कहा? मोनू ने कहा कि ये लोग क्या करें, रेन हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल को बचाने की प्रक्रिया, यानी कि क्या कहा मोनू कि ये लोग जो है वो वर्षा की जो वर्षा होती है उनके जल को बचाने की प्रक्रिया क्यों नहीं करते दादाजी? बेटा, इसके लिए सही जानकारी भी गांवों तक पहुंची नहीं है। क्या कहा दादाजी ने कि बेटा ये जो प्रक्रिया है उसकी सही जानकारी अभी तक गांव तक पहुंची नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान शहरों की ओर चले जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे जो गांव के पढ़े लिखे नौजवान, यानी कि आजकल के जो नौजवान हैं वो पढ़ लिख कर शहरों की ओर चले जाते हैं। जो ज्ञान उन्हें गांव में बांटना चाहिए उसे वे शहरों तक ले जाते हैं। क्या करना चाहिए? जो ज्ञान उन्हें प्राप्त किया है वो उन्हें गांव में बांटना चाहिए, उसकी जगह वो शहरों तक चले जाते हैं। अब दादाजी का दुख मोनू समझ पा रहा था। अब क्या था? तब जो दादाजी का जो दुख था वो है मोनू अब समझ पा रहा था। उसने क्या कहा? उसने कहा आप दुखी मत हो दादाजी। उसने कहा कि अब दादाजी आप दुखी मत हो, मैं गांव में ही रहकर खेती करूंगा। क्या कहा मोनू ने कि दादाजी आप अब दुखी मत हो, मैं जो हूँ वो अब मैं गांव में ही रहकर जो खेत है उसकी खेती करूंगा। पापा से भी कहूँगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव में आए। क्या कहा कि जो वर्षा के पानी की रोकने की प्रक्रिया है वो जानने वाले अंकल को लेकर गांव में आए। मैं पापा से कहूँगा कि वर्षा के पानी की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव में आए। मैं आपके साथ ही चलूँगा। क्या करूँगा? मैं आपके साथ चलूँगा। हम चाचू के खेत के चारों ओर पेड़ लगाएंगे। हम क्या करेंगे? मैं आपके साथ चलूँगा और हम मेरे जो चाचा है उनके खेत के चारों ओर, यानी कि उनका जो खेत है उनके चारों ओर क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। तो फिर मिट्टी पानी रोकेगी। तो क्या होगा इससे? तो इससे मिट्टी है वो पानी रोकेगी और तालाब में पानी आएगा। और उससे क्या होगा? तो उससे जब पानी मिट्टी रोकेगी तो उससे तालाब में पानी भर जाएगा। दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई। दादाजी क्या करते हैं? तो दादाजी प्यार से मोनू की पीठ थपथपाते हैं और कहा, मोनू राजा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। क्या कहा कि मोनू बेटा, हमें गांव के जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए हमें जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। इन तीनों से ही सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। क्या होना होगा? तो ये जो जल, जमीन और जानवर है वो तीनों की सही देखभाल से ही और सुरक्षा से, यानी कि अच्छी तरह से रक्षा से ही क्या हो सकता है? यही नई पीढ़ी, यानी कि देखभाल और सुरक्षा के लिए नई पीढ़ी को ही आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है। क्या है? कि मुझे खुशी है कि तुम गांव में आकर खेती करने के विषय में सोचते हो। क्या है? कि मुझे खुशी है कि तुम गांव में आकर खेती करने के विषय में सोचते हो। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। रेलगाड़ी की रफ्तार अब क्या हो रही थी? तो वो कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। गांव का जो स्टेशन था वो अब पास आ रहा था। मोनू से बात करके दादाजी को ऐसा विश्वास हो चला था कि गांव का भविष्य उज्जवल होगा। क्या हो रहा था? तो अब रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी और गांव का जो स्टेशन था वो पास आ रहा था और मोनू से बात करके दादाजी को ऐसा विश्वास हो चला था। कैसा विश्वास हो चला था? कि अब गांव का भविष्य उज्जवल होगा। कैसा होगा गांव का भविष्य? उज्जवल यानी कि सुंदर या प्रकाशमान होगा। कि गांव का जो भविष्य है वो उज्जवल या सुंदर या प्रकाशमान अब होगा। ऐसे मोनू की बातें सुनकर दादाजी को आज ऐसा लगा। तो यहाँ पर हमें इस कहानी में क्या बताया गया है बच्चों? इस कहानी में हमें गांव के बारे में बताया गया है कि गांव के जीवन के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है और गांव का जीवन का बदलाव अच्छा भी है और बुरा भी है। तो एक ऐसा प्रभाव पड़ा है वो इस कहानी के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है।